तो दो तरीके हम लोग ने देख लिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी और दो कि जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम का, ठीक है, सिर्फ नाम का जीडीपी, एक्चुअल में उसका कुछ काम नहीं है। समझाने के लिए क्या है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमेशा करंट प्राइस पर, मतलब इस साल किसी चीज का कितना प्राइस चल रहा है उसके ऊपर वो जीडीपी काउंट की जाएगी। ठीक है, और वो बताता क्या है, रेट बताता है, यानी उसका प्राइस क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट का उस साल, और कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस हुआ पूरे कंट्री में। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए कि कोई चीज है, मान लीजिए कि ये पेन है, उसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं जो मैं पेन का एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो 2010 में मान लीजिए 5 रुपए का था। ठीक है, अगर ये 5 का था और 2010 में जो है हमारे देश में इस पेन की 20 क्वांटिटी बनी है। ठीक है, तो टोटल जीडीपी कितनी थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 100। 2015 में उसका प्राइस बढ़कर कितना हुआ, 10 रुपए हो गया और क्वांटिटी 15 हो गई। अब देखिए क्वांटिटी यहां पर घट रही है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, और 2023 में ये पेन 25 का हो गया और क्वांटिटी 10 250, टोटल जीडीपी 250। अब बताइए कि जीडीपी यहां पर बढ़ रही है या घट रही है। देखने में ऐसा लगता है कि जीडीपी बढ़ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों, वो जीडीपी जो बढ़ रही है, ऐसा तो लग रहा है कि बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो बढ़ रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ 5 था, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 25 हो गया। तो ये जो जीडीपी बढ़ रही है एक्चुअल में ये बढ़ नहीं रही है, एक्चुअल में ये घट रही है। ये इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ रही है। अच्छा, तो फिर जब ऐसा इन्फ्लेशन की वजह से लग रहा है तो हमको रियल वैल्यू कैसे पता चलेगी, रियल वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई जीडीपी बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पर आता है नॉमिनल जीडीपी के बाद एक टर्म रियल जीडीपी। वो देखते हैं कैसे होता है। रियल जीडीपी में क्या होता है कि रियल जीडीपी में एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है, मतलब मुझे किसी चीज से कंपेयर करना है। ठीक है, मान लीजिए मेरी हाइट है और मेरी हाइट को किसी बंदे से कंपेयर करना है। तो जब मैं मेरी ही हाइट के बंदों को एक साथ खड़ा करूंगा तो मैं हाइट कैसे कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कंपेयर कर पाऊंगा। अब हाइट कैसे कंपेयर होगी, जब एक मेरी हाइट का होगा, एक मेरे से छोटी हाइट का होगा, एक मेरे से बड़ी हाइट का होगा, तो हाइट समझ में आएगी कि भाई किसकी हाइट कितनी है। ठीक है, कौन लंबा है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। अब जीडीपी हर साल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे कंपेयर होगा, तो एक बेस को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि हम 2010 एक साल बेस ईयर बनाते हैं, मतलब हम 2010 के हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2010 में, जैसे कि वो पिछले एग्जांपल में सेम मैंने बताया था कि 5 पेन का प्राइस 5 रुपए था और क्वांटिटी 20 थी, तो जीडीपी 100 थी। ठीक है, अब प्राइस हमने यहाँ पे फिक्स किया, पहले वहां पर हम लोग ने चेंजेस किए थे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए प्राइस अब फिक्स है और क्वांटिटी बढ़ रही घट रही है। तो 2015 में जब प्राइस 5 था, ठीक है, 2010 में जब प्राइस 5 था और क्वांटिटी 20 थी, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब 2015 के हिसाब से प्राइस हम फिक्स करते हैं। पता है कि हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जब प्राइस बताया था कि यहाँ पे 10 हुआ है, तो ये जो है प्राइस जो बढ़ा था नॉमिनल जीडीपी में वो इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन जब हम बेस ईयर में फिक्स कर रहे हैं तो क्यों फिक्स कर रहे हैं, इस वजह से कि हम कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम ये भी फिक्स किए हैं, ये भी फिक्स किए हुए हैं, मतलब प्राइस 2010 के हिसाब से ही चलेगा। क्वांटिटी जो वेरी हो रही है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने देखा ये 20, ये 15, ये 10। तो अब जो है 2010 में जीडीपी 100 थी, फिर ये 75 हो गई, फिर ये 50 हो गई। नॉमिनल जीडीपी में ऐसा लग रहा था कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी घट रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बेस ईयर इसमें फिक्स किया जाता है और ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है, ना कि रेट। रेट क्यों नहीं बताता, क्योंकि रेट जो है हमने बेस ईयर के हिसाब से फिक्स किया हुआ है, इसलिए रियल जीडीपी में रेट नहीं देखा जाता। रियल जीडीपी में क्वांटिटी बताई जाती है कि क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नोट है, बेस ईयर पे, बेस ईयर यानी 2010 पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो
2010 में जो क्वांटिटी, पहले प्राइस 5 था और क्वांटिटी 20 थी, तो ये जीडीपी 100 हो गई, बराबर। रियल जीडीपी में भी ये 100 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बेस ईयर रियल जीडीपी निकालने के वक्त जो है बेस ईयर को फिक्स किया जाता है। फिक्स करता कौन है भैया? फिक्स करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दिल्ली में है। इंडिया का बेस ईयर कौन सा है? इंडिया का बेस ईयर है 2011-2012, ठीक है। तो हम 2011 और 2012 के हिसाब से हर साल की जीडीपी कंपेयर करेंगे। अब भाई 2011-12 क्यों है? ये 2 साल क्यों? 11 और 12 1 साल होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया कि 1 साल फिक्स होगा, तो यहाँ तो 11-12 फिक्स है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो है 1 ही साल, लेकिन उसको कहते हैं फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। और इंडिया का फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। फिस्कल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और खत्म कब होता है? अगले साल के 31 मार्च को। मान लीजिए कि 2011 के 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 2012 के 31 मार्च को, पूरा साल तो कंप्लीट हुआ, लेकिन 2011 के 9 महीने और 2012 के 3 महीने मिला के होगा 12 महीने। तो फिस्कल ईयर उसको कहा जाता है, या तो फिर फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। इसी तरह यूएसए में देख लीजिए कि स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को और 30 सितंबर को खत्म हो जाता है। यूके में, इंग्लैंड में 6 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल को खत्म हो जाता है। तो ऐसे हर कंट्री के अलग अलग अपने अपने फिस्कल ईयर की डेट्स होती हैं। तो इंडिया का फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च आने वाले अगले साल में, ठीक है। और बेस ईयर है 2011-2012। अच्छा, 2011-2012 जो हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर से पहले जब जीडीपी कैलकुलेट होती थी तब तो कुछ बेस ईयर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पहले कुछ बेस ईयर था, बाद में बेस ईयर चेंज किया गया। अब आगे फ्यूचर में भी बेस ईयर चेंज होगा। तो बेस ईयर चेंज होता क्यों है? बेसिकली सिंपल है कि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और पुराने जीडीपी जब बेस ईयर बनाया जाता है उसमें वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे सिंपल है, कॉमन एग्जांपल सबको पता होगा, जियो, ठीक है, 4G। तो जियो जो है 2016 में आया, ठीक है। 2016 में जब जियो आया तो 2011-12 का जो बेस ईयर बनाया गया उसमें जियो नहीं था, लेकिन 2016 के बाद से जीडीपी में जियो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो नॉमिनल जीडीपी में ही लेंगे, क्योंकि रियल लेने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपैरिजन करने के लिए वो जीडीपी जो बेस ईयर की जीडीपी कंसीडर कर रहे हैं उससे कैलकुलेट करने के लिए उसमें बेस ईयर में वो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बेस ईयर में जियो नहीं है, 2016 में वो आया। जब 2016 में आया, जो कमा रहा है वो जीडीपी में, हमारे जीडीपी में, ठीक है, उसका योगदान है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसके साथ उसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे? तो वहां पर उसको नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, जो, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए बेस ईयर में वो चीज है नहीं, इस वजह से, ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि हमारी जीडीपी 5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो बेस ईयर को, मान लीजिए बेस ईयर में हमारी जीडीपी 100 थी, एग्जाम्पल में भी मैंने वैसे ही बताया हुआ है कि बेस ईयर में अगर 100 है और 2011-12 में 100 है, 2012-13 में 110 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? 100 से 110 हो गई, तो 10% ग्रोथ हुई। 100 से अगर 90 हो गई तो 10% से जीडीपी गिर गई, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब आता है एक टर्म जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है? जीडीपी डिफ्लेटर जो है, प्राइस जो चेंजेस हो रहे हैं, आज एक चीज जो 50 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, वो अगले साल वो 200 की हो गई या 100 से 50 की हो गई। तो ये कैलकुलेट कैसा करेंगे? कुछ मेजर तो होना चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो मैंने आपको नॉमिनल समझाया और रियल समझाया, तो उसमें जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें रियल और नॉमिनल बेस ईयर पे दोनों सेम होता है। तो रियल और नॉमिनल
लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 100। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बेस ईयर पर डिफ्लेटर जो है, बेस ईयर पर नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों बराबर होते हैं, और बेस ईयर पर जीडीपी डिफ्लेटर जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 ही आएगा। एक और तरीका है कि जीडीपी डिफ्लेटर 100 आने का, जब आपकी कंट्री में, जब किसी भी कंट्री में अगर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा, हमेशा प्राइस सेम रहेंगे। जब हमेशा प्राइस सेम रहेंगे तो नॉमिनल और रियल बराबर होते रहेंगे। जब नॉमिनल और रियल बराबर होगा तो तब जो है वो हमेशा डिफ्लेटर 100 आएगा। लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब ऐसा होता नहीं है, ये बस एक थियरी है। अच्छा ठीक है, जो मैंने वो एग्जांपल लिए थे, हमने जो चार्ट बनाया था उसका एक एग्जांपल समझाने के लिए कि नॉमिनल में 2015 जब हमने लिया था तो 150 हुआ था जीडीपी, और रियल में जब एक्चुअल में हम चेक कर रहे थे तो उसकी जीडीपी थी 75। ठीक है, तो नॉमिनल डिवाइड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैंसिल आउट करने के बाद 200 हुआ। मतलब क्या हुआ इस चीज का, ये 200 आने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो पेन मैं 100 रुपए का खरीदता था, जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है कि कैलकुलेशन के बाद 200, मतलब 100 था पिछले साल, डिफ्लेटर 100 था, इस साल 200 हो गया, मतलब सीधा डबल। इन्फ्लेशन 100% बढ़ गया। मतलब क्या है, मतलब ये बहुत चेतावनी की बात है कि जो पेन 100 रुपए का आता था वो सीधा डबल हो गया, यानी 100 का अब वो पेन 200 रुपए हो गया। और जीडीपी जो है, जो मतलब इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।